हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। तो जो आज का हमारा क्यू कार्ड रहेगा वो है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यू यूजुअली डू दैट वेस्ट योर टाइम। आपको एक ऐसी एक्टिविटी बतानी है जो कि आप आम तौर पे करते हैं दैट वेस्ट योर टाइम, एंड आपको ये भी लगता है कि वो आपका टाइम वेस्ट करती है। सो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है व्हाट इज इट, वो कौन सी एक्टिविटी है, व्हेन यू यूजुअली डू इट, आप वो आमतौर पे कब करते हैं, वाई यू डू इट, आप ये क्यों करते हैं, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट वेस्ट योर टाइम। एंड आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपका टाइम वेस्ट करती है। सो द सैम्पल आंसर इज well, in this modern epoch, life has become extremely fast and busy, due to which there are a lot of activities that people do to divert their mind and to break the monotony, and I'm not the exception. well, आज के जो मॉडर्न इपोक चल रहा है, जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, जो मॉडर्न इरा चल रहा है, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट एंड बिजी बन गई है, ड्यू टू विच जिसके कारण देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पीपल करते हैं। क्यों करते हैं? टू डाइवर्ट देयर माइंड, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, एंड टू ब्रेक द मोनोटोनी, एंड अपनी जो मोनोटोनी है, जो उनका रोज़ का स्केड्यूल है, जो रोज़ की रूटीन है, वो तोड़ने के लिए। ठीक है, एंड आई एम नॉट द एक्सेप्शन, एंड मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ। ऑल्दो आई ट्राई टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ माई टाइम, there is one activity in which I squander a lot of time, and here I'd share that with you. Although हालांकि मैं जो अपना टाइम है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हूँ, there is one activity, लेकिन एक एक्टिविटी है in which जिसमें कि मैं स्क्वेंडर का मतलब होता है गाइस वेस्ट, जिसमें कि मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ बहुत सारा, a lot of time, and here I'd share that with you, and यहाँ पे मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। Actually I am a student, असल में मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड आई डिवोट अबाउट 8 to 10 आवर्स ऑन माई स्टडीज़ एवरी डे। एंड मैं क्या करती हूँ, 8 से 10 घंटे अपनी स्टडीज़ पे लगाती हूँ रोज़ाना, टू गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है गाइज रिलीफ, मतलब टू गेट इंस्टेंट रिलीफ आई स्पेंड 2 to 3 आवर्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड सोशल एप्लीकेशंस। मैं क्या करती हूँ, स्पेंड करती हूँ 2-3 घंटे एंटरटेनमेंट एंड जो सोशल एप्लीकेशंस हैं गाइज, यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग कर लीजिए, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। ठीक है, सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस पे। बट आफ्टर स्पॉइलिंग माई टाइम ऑन दीज एप्लीकेशंस, लेकिन इन एप्लीकेशंस पे अपना टाइम खराब करके, स्पॉइलिंग माई टाइम, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करके, आई एंड अप फीलिंग मोर स्ट्रेस्ड, मतलब बाद में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई शुड हैव स्पेंट माई प्रीशियस टाइम विद माई फैमिली, और बाय प्लेइंग आउटडोर्स और गोइंग टू जिम, विच आर एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ एंड रिलीविंग स्ट्रेस फ्रॉम स्टडीज टू। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है फिर कि मुझे जो अपना टाइम है आई शुड हैव स्पेंट, मतलब मुझे स्पेंड करना चाहिए था क्या चीज़, मेरा जो कीमती समय था विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ, या फिर बाहर खेल के, या फिर जिम जाके, विच आर एक्चुअली गुड फॉर माई हेल्थ, जो कि असल में मेरी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, एंड रिलीविंग स्ट्रेस फ्रॉम स्टडीज टू, एंड जो कि स्ट्रेस दूर करने के लिए भी अच्छे रहते। करेक्ट, थ्रू आउट द डे आई यूज माई फोन्स फॉर आवर्स, दो आई टेक स्मॉल ब्रेक्स, बट दीज स्मॉल ब्रेक्स टर्न इन टू आवर्स सिंस आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग फीड्स एंड वॉचिंग मूवीज। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में आई यूज़ माई फ़ोन फॉर आवर्स, मैं अपना फ़ोन बहुत टाइम के लिए यूज़ करती हूँ। दो आई टेक स्मॉल ब्रेक्स, हालांकि मैं ब्रेक्स तो छोटी लेती हूँ, बट दी स्मॉल ब्रेक्स टर्न इनटू आवर्स, बट ये जो छोटी छोटी ब्रेक्स हैं वो घंटों में बदल जाती हैं। सिंस आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग फीड्स एंड वॉचिंग मूवीज़, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ, फीड्स, मूवीज़ देखती रहती हूँ। करेक्ट, आई डोंट इवन रियलाइज एट दैट मोमेंट, मैं उस मोमेंट पे रियलाइज़ ही नहीं कर पाती दैट हाउ मच टाइम आई वेस्ट विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, कि मैं अपना कितना सारा टाइम वेस्ट कर देती हूँ थोड़े समय में। एट लास्ट आई वुड से दैट इट इज़ बिलीव्ड बाई मी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु मेक्स मनी बाय डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। फॉर देम इट माइट नॉट बी वेस्टफुल, बट फॉर मी सर्टेनली इट इज़। ठीक है, आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो कि इन सब चीज़ों से मनी अर्न करते हैं, जो कि इन सब चीज़ों से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके लिए ये वेस्टफुल नहीं हो सकता। मे बी उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। करेक्ट, तो अब इसके फॉलोअप क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड लाइफ? गाइज, अब इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये आंसर देंगे, ठीक है, एंड अगर आप वर्क करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, तो आप ये ऊपर वाला आंसर देंगे।
Well, I always make sure that I don't take the office work at home and my home affairs and tasks are not the part of my office hours. ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि मैं जो अपना ऑफिस का काम है वो मैं घर पे नहीं लेके जाती, एंड जो मेरा घर के कुछ बातें हैं एंड जो काम है वो ऑफिस आवर्स का पार्ट नहीं होते, सिंस बोथ आर ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस, क्योंकि जो दोनों ही हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, एंड मैनेजिंग देम लीड्स टू नो प्रॉब्लम एट बोथ वर्क एंड होम। एंड उन दोनों को मैनेज करने से होता क्या है कि वर्क प्लेस एंड होम पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइज, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पहले मेंशन कर चुके हैं तो आप वर्क वाला नहीं आंसर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वर्क नहीं करते। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, करेक्ट। वेल, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव नेवर डन एनी जॉब बिफोर। वेल, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है पहले, बट आई ऑलवेज बैलेंस बिटवीन माई स्टडीज एंड लाइफ। लेकिन मैं हमेशा अपनी स्टडीज एंड लाइफ में बैलेंस करके चलती हूँ। आई हैव मेड अ प्रॉपर स्केड्यूल एंड आई ऑलवेज फॉलो दैट। मैंने एक प्रॉपर स्केड्यूल बना रखा है एंड मैं हमेशा उसे फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू कंटिन्यू डूइंग समथिंग व्हेन यू आर अवेयर दैट इट वेस्ट्स योर टाइम? क्या आप वो काम करते रहेंगे व्हेन यू आर अवेयर, जब आपको पता है कि वो आपका टाइम वेस्ट करता है? वेल, इट इज वेरी वेल सेड दैट बैड हैबिट्स डाई हार्ड। वेल, ये बहुत अच्छे से कहा जाता है कि जो बैड हैबिट्स हैं वो बहुत मुश्किल से छूटती हैं। आई वोंट से दैट आई विल स्टॉप डूइंग दैट कम्प्लीटली। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उन एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली करना छोड़ दूंगी, बट आई विल ट्राई टू स्क्वेंडर लेस टाइम ऑन दैट एक्टिविटी। लेकिन मैं उस एक्टिविटी पे लेस टाइम वेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। ऑल्सो आई वुड से दैट, मैं ये भी कहूँगी कि इफ़ आई रियलाइज दैट आई वेस्ट टाइम ऑन इट, अगर मैं रियलाइज कर लेती हूँ कि मैं उस एक्टिविटी पे टाइम वेस्ट करती हूँ, इट विल मेक इट ईजियर फॉर मी। वो मेरे लिए आसान कर देगा टू वेस्ट लेसर टाइम कम वेस्ट करने के लिए। सिंस रियलाइजेशन इज अ फर्स्ट स्टेप टू स्टॉप डूइंग एनीथिंग, क्योंकि जो रियलाइजेशन है वो क्या है, पहला स्टेप है किसी चीज को ना करने के लिए। ठीक है। वट काइंड ऑफ थिंग्स मेक पीपल प्रेशराइज्ड? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को प्रेशराइज कर देती हैं? वेल, देयर आर प्लिथोरा ऑफ थिंग्स दैट स्ट्रेस इंडिविजुअल्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्लिथोरा मतलब मैनी, दैट स्ट्रेस इंडिविजुअल्स, जो कि लोगों को स्ट्रेस देती हैं इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ। कंपटीशन आई थिंक इज अ प्राइमरी रीजन। आज की जो ये तेज जिंदगी है, कंपटीशन मुझे लगता है इज अ प्राइमरी रीजन, वो एक प्राइमरी कारण है। वेदर इट इज इन द बिजनेस, चाहे वो किसी बिजनेस में है, स्टडीज पे है, या फिर किसी तरह के वर्क प्लेस पे है। अदर रीजन्स कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और रीजन क्या हो सकता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर बैड बॉन्डिंग हो सकती है उनके फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस, यहाँ पे देयर करिए विद देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि हम पीपल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना कुछ नहीं लगाएंगे, हम पीपल की बात करेंगे। अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप अपनी बात करोगे, ठीक है। Why do some people refuse to abide by the rules? कुछ लोग रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करते, ठीक है। Some people think that rules and regulations are detrimental to the feeling of expression. कई लोगों को क्या लगता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बैड हैं, क्यों? उनको एक्सप्रेशन शो करने के फ्रीडम के लिए वो बैड मानते हैं उनको। सच इंडिविजुअल्स आर यूजुअली ऑफ एन इगोइस्टिक नेचर। ऐसे लोग क्या होते हैं, आमतौर पे इगोइस्टिक नेचर रखते हैं, एंड दे बिलीव इन एवरीथिंग एज पर देयर कन्वीनियंस। एंड वो क्या मानते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी से, उनके अकॉर्डिंग हो, जैसे उनको सही लगता है, जो उनके लिए बेस्ट है वो सिर्फ वही देखते हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ वैसा ही हो। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको क्यू कार्ड एंड फॉलोअप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।